गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, वॉइस को हम आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, कौन सा मतलब इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़े थे ना, मतलब बाय हुम, हु, बाय सब लगा करके। क्वेश्चन वर्ड अगर पहले दिया तो क्या करेंगे? हाँ, तो अब हमारा दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट टेंस में, यानी ऐसे हम लिख देंगे कि कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहला पढ़े थे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। और दूसरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट तो इधर उधर सब बदलेंगे ही, लेकिन इज एम आर रहेगा और बी3 हो जाएगा और उसके बीच में क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। फिर से सुनो, अगर एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलेंगे। सिर्फ क्या बदलेगा? मतलब इज एम आर और मेन वर्ब में आईएनजी वाले में, और दोनों के बीच में क्या करेंगे? बीइंग लगाएंगे, लेकिन बी4 को क्या कर देंगे? बी3 कर देंगे। सही है? हाँ, समझ आ रहा है? और नजदीक बैठो। फिर देखिए, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ सब्जेक्ट है इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। सही है अजी? आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई क्या है? सब्जेक्ट है। माई होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, तो क्या यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, यानी कि होमवर्क से है, माई होमवर्क से है। माई होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो माई ऑब्जेक्ट, माई होमवर्क पहले आ गया। माई होमवर्क इज आया। माई होमवर्क सिंगुलर है कि नहीं भाई? तो होमवर्क के अनुसार इज लगाएंगे। माई होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी। उसके बाद क्या करा? आई एम। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई एम आई राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? अब ए लेटर के अनुसार, यहाँ ए लेटर के अनुसार क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देख रहा जी, इज आ गया। तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी बन गया। आई का क्या बन गया? मी बन गया। और इज को मतलब इज एम आर में तो इज एम आर ही रहेगा, तो इसीलिए इज ए लेटर के अनुसार इज लगा दिया गया। ठीक है, बीइंग ना भूलो, कभी भी जाने रहो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, ये दोनों में बीइंग आता है। ठीक, नेक्स्ट, आर यू राइटिंग नावेल, आर यू राइटिंग ए नावेल, आर यू राइटिंग ए नावेल, तो ए नावेल के अनुसार फिर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो इज ए नावेल बीइंग रिटन बाय यू, यू है तो यू का यू हो जाएगा, लास्ट में चला। इज ही ईटिंग एप्पल्स, देखो इज ही ईटिंग एप्पल्स, एन एप्पल नहीं है, क्या है? एप्पल्स है। यही हमको ध्यान रखना होता है, बदलते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक बेटा, तो इज ही ईटिंग एप्पल्स, क्या वो सेब खा रहा है? तो क्या हो जाएगा? एप्पल्स के अनुसार अब हम क्या करेंगे? न्यू सब्जेक्ट जो एप्पल है उसके अनुसार आर लगाएंगे। टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हिम बन गया। सही है? कुछ डाउट? फिर देखिए, अब इतना हो गया बेटा। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलेंगे। समझ में आया? अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम बताए थे ना कि एक्टिव पैसिव में इस तरह से बदला जाता है। अगर बाय द वे एक्टिव पैसिव हमको बनाना है तो एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदला जाता है किधर? इधर की तरफ। कहाँ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, और अगर मतलब नरेशन जब हम करते हैं तब क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस पार से इस पार लाते हैं, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस को किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी नरेशन में इस पार से इस पार जाया जाता है, लेकिन अब यहाँ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, कंटीन्यूअस में नहीं। पास्ट इंडेफिनिट पहले से है तो एक टेंस बीच में छोड़ देंगे, इधर आ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर पास्ट
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट अरे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। ये तो होता है, और बाकी मॉडल की नरेशन हो जाता है। देखिए बेटा आगे देखें, सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बदलेंगे तो न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस। पहली बात यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आसान है कि इसमें V3 पहले से रहेगा, तो इसमें आपको V3 ही रख देना, कुछ बदलना ही नहीं। जैसे देखिए आई हैव रिटन, राइट रोट, आई हैव रिटन दिस नावल, तो दिस नावल हैज बीन, सही है कि नहीं? दिस नावल के अनुसार नया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हैव बीन तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? दिस नावल हैज बीन रिटन बाय मी। फिर कह रहा हैव दे रीड द बुक, हैव दे रेड सॉरी हैव दे रेड द बुक, तो क्या हो जाएगा? द बुक के अनुसार हैज आ जाएगा, हैज द बुक बीन रेड बाय देम बना। फिर देखिए हैज ही नॉट रिटन ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट रिटन ए लेटर, यहाँ ही है तो हैज आया, और यहाँ ए लेटर के अनुसार भी हैज आएगा, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम बन गया। फिर देखिए बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो पैसिव, ये तो सब जानते हैं ना कि 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस में मतलब अब ये हो गया, अब इधर पास्ट टेंस में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल बात है, सब्जेक्ट प्लस V2 बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको क्या करेंगे? न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? देखिए एग्जांपल देखिए, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है कि नहीं है, प्लूरल है, तो क्या होगा? द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर, ठीक बेटा। अच्छा फिर देखिए कह रहा वी एट द फूड, तो फूड क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए क्या करेंगे? द फूड वाज ईटन बाय, वी का क्या हो गया? अस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। अच्छा फिर देखिए डिड द प्यून रिंग द बेल, अब ये जान लीजिए जब डिड आएगा जैसे टू डज उसमें आता है तो V1 ही रहता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ अफर्मेटिव में, किसमें? अफर्मेटिव में V2 आता है, बाकी जब आप निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाओगे तो V2 बदल कर किस में हो जाएगा? V1 में आ जाएगा। डिड द प्यून रिंग द बेल, और द प्यून रैंग द बेल, अगर फिर यही अफर्मेटिव होता तो क्या होता? द प्यून रैंग द बेल, RANG रैंग, है ना। जैसे डिड द प्यून रिंग द बेल, तो क्या हो जाएगा? वाज द बेल रंग बाय द प्यून बन गया। देखिए अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको किस में बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही। जैसे किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग लगाए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो इसमें बीइंग लगा दिए थे। वैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलेगा, सिर्फ V3 हो जाएगा और बीइंग लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक बेटा। तो देखिए अब उम्मीद है ना इतना समझ में आया होगा, सही है? हाँ तो आप लोगों के समझ में अगर इतना आया तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके।